है। 100 योजन, 100 योजन, एक योजन में जानते हो योजन शब्द आता है ना, एक योजन में 4 कोस होते हैं। 4 कोस, 4 कोस माने 12 किलोमीटर का एक योजन होता है, और 100 योजन है तो कितना किलोमीटर बन गया, आप लोग जोड़ लीजिए, इतना दूर है। तो हर किसी ने जाने में वहां आपत्ति जताई। कोई कहता है मैं आधे जा सकता हूं, कोई कह सकता है मैं जा सकता हूं, वापस नहीं आ सकता। उसी में जामवंत जी महाराज और बैठे हुए हैं। जामवंत जी हैं सबसे वृद्ध उस समाज में। जामवंत जी ने विचार किया कि कोई भी समुद्र लांघने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक घर में बुजुर्ग नहीं होते तो आगे चलने का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है मेरे बंधुओं। जामवंत जी ने देखा कि कोई भी तैयार नहीं, सब सर नीचे झुकाए बैठे हैं। जामवंत कहे सुनो हनुमान, जामवंत कहे सुन हनुमाना, जामवंत कहे सुनो हनुमाना, का चुप सागर हो बलवाना, का चुप सागर हो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना, बुद्ध विवेक विज्ञान विधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, कोनि सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाओई, जो नहीं होए तात तुम पाए। हे हनुमान जी, पवन तनय बल पवन समाना, हे पवन के पुत्र, पवन के जैसा बल रखने वाले, पवन की तरह तेज चाल चलने वाले हनुमान जी महाराज, क्यों चुप बैठे हो? ऐसा इस संसार में कौन सा काम है जो कि तुम नहीं कर सकते हो? और फिर जब तक हनुमान जी नहीं चेते, पवन के पुत्र कहा, पवन के समान कहा, बल की बड़ाई की, हनुमान जी नहीं जागे, नहीं चेते। जामवंत जी बोले ये तो चेत ही नहीं रहे, लेकिन हनुमान जी को जगाने का, हनुमान जी से कार्य सिद्ध कराने का एक मंत्र है महाराज। बोले कौन? अंत में बोले महाराज सुनिए हनुमान जी, राम काज लगे तू अवतारा, राम काज लगे तुए अवतारा, राम काज लगे तू अवतारा, राम काज लगे तुए अवतारा। हे हनुमान जी, आपका अवतार आपके लिए नहीं हुआ, संसार के लिए नहीं हुआ। बोले तब? केवल राम के काम के लिए हुआ है, राम काम करना है तुमको। राम काज लगे तू अवतारा, राम काज कर तुम्हें अवतारा, सुनते ही भयहु पर्वताकारा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय वीर बजरंग बली की। हो। जैसे ही हनुमान जी के कान में मंत्र डाला कि आपका अवतार राम काम के लिए हुआ है, राम काज के लिए हुआ है, इतना सुनकर के महाराज सुनते ही भयहु पर्वताकारा, पर्वत पहाड़ के समान आकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज का हो गया। और बस सिंहनाद करवारे वारा लीलें लाघों जल ने दिखारा। हे जामवंत जी, अगर आप कहें तो मैं सारे समुद्र को नील निगल जाऊं, पी जाऊं, सूख जाऊं, इसे समाप्त कर दूं, और आप कहें तो इसे एक बार में ही लांघ करके उस लंका में पहुंच जाऊं, और आप कहें तो लंका नगरी को विध्वंस करके रावण को बंदी बना करके माता जानकी को यहां तक लेकर के आ सकता हूं, वो आपकी कृपा है, वे राम मंत्र में शक्ति है। जामवंत जी बोले नहीं 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 हनुमंत लाल जी महाराज, ये काम नहीं करना है तुमको। बोले तब क्या करना है? इतना करहु तात तुम जाई, सीत है देख कहु सुध आई। ना आपको रावण को बंदी बनाना है, ना लांघना है, ना कुछ करना है। बोले तब केवल और केवल आपको किशोरी जी की, जानकी जी की सुध लेनी है, खबर लेनी है, वो कहाँ है, किस हालत में है, केवल इतना काम करके आपको आना है। आइए फिर हम सुंदर कांड में चलेंगे। उसके पूर्व में हमारे नेताजी विशिष्ट अतिथि पधारे हुए हैं,
नेताजी पधारे हुए हैं और आपकी कुछ करना है, बोलना है हाँ जी, हाँ जी। तो पधारे हुए हैं। ये हमारे पूजनीय श्री राधा वल्लभ जी, आदरणीय यादराम सिंह जी पूर्व प्रधान, अतर सिंह जी प्रधान जी, राजा राम सिंह जी, बुजुर्ग हमारी माता बहनें और नौजवान साथी जो नहीं आए हैं, मैं जुलहंदी गांव की पूजनीय सरदारी की हर देहरी और चौखट पर नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं उन सबको। बाकी